एक लास्ट चैलेंज भी है कि जो हमें समटाइम स्टूडेंट फेस करते हैं, वो कहते हैं कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि वो इतनी ऑप्शन दी होती है 4 5 मुझे लगता है कि सारों की सारी ठीक है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता, ऑप्शन तो कोई एक ही ठीक है। तो अगर इस तरह की कोई सिचुएशन हो तो हम एक अप्रोच यूज करते हैं कि एलिमिनेशन अप्रोच। तो हम एलिमिनेशन एक अप्रोच को यूज करें। एलिमिनेशन अप्रोच ये होती है कि समटाइम एक उसमें मसलन एक क्वेश्चन है, अगर उसकी 4 ऑप्शन दी गई है, तो एक ऑप्शन है कि वो क्या बिल्कुल कंट्राडिक्ट करती है हमारी पैसेज के साथ, तो उसको तो पहले ही क्रॉस कर लें कि दिस स्टेटमेंट इज नॉट रेलिवेंट बिकॉज दिस इज लाइक समथिंग कंट्राडिक्ट विद द कंटेंट्स ऑफ द पैसेज। समटाइम ये होता है कि ऐसी बात की जाती है कि फॉर एग्जांपल हम इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं, वो लाइक जनरल इश्यूज को डिस्कस कर रहे हैं कंट्री की। इट्स मीन वो स्टेटमेंट तो है ही नहीं फिर इस पैराग्राफ में, क्योंकि इस पैराग्राफ में तो हम इन्वायरमेंटल इश्यूज को डिस्कस करें। तो ऐसी बातें, एक आध स्टेटमेंट ऐसी भी होती है जो उस पैराग्राफ से किसी भी तरीके से लिंक नहीं करती, तो एटलीस्ट उसको भी क्रॉस कर दें। अब पीछे बच जाएंगे हमारे पास 2 ऑप्शन। एक थर्ड भी एक गेस कर सकते हैं, वो ये कि सम टाइम उस क्वेश्चन स्टेटमेंट में ना एग्जैक्ट वर्ड दिए होते हैं जैसा कि पैराग्राफ में है। तो इस तरह की जो ऑप्शन है ना बड़ी रेयर यूज होती हैं कि रेयरली करेक्ट होती हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं होता, जो करेक्ट स्टेटमेंट होती है ना वो रीफ्रेज्ड होती है, पैराफ्रेज्ड होती है, लाइक सिनोनिम यूज किए होते हैं, स्लाइटली डिफरेंट फ्रेज होती है। तो एटलीस्ट ऐसी स्टेटमेंट जिसने बिल्कुल सेम टू सेम वर्ड यूज किए हुए हैं जो पैराग्राफ में यूज किए हुए हैं, इनफैक्ट वन स्टेटमेंट को उठाया और इधर पुट कर दिया, तो वो रेयरली करेक्ट हो सकती है, तो उसको भी क्रॉस कर दें। तो अब ज़ाहिर एक ही ऑप्शन बची, तो वो आपकी करेक्ट होगी। तो इस तरह की ऑप्शन को आप ऑप्ट करके, स्ट्रेटजीज को ऑप्ट करके आप अपने बैंड को इंक्रीज कर सकते हो बाय 0.5 to 1। हाँ ज़ाहिर ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन आपका हेल्पफुल होगा। फिर आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे वो आपको पे ऑफ करेगा। तो आप इन स्ट्रेटजीज को जानने के बाद अब आप इनको अप्लाई करें, अपने पैराग्राफ को, पैसेज को पढ़ें एंड देन अप्लाई दीज स्ट्रेटजीज। क्योंकि अब ऐसे नहीं है कि आप यू जस्ट लिसन द स्ट्रैटेजीज और ये ऑटोमेटिकली काम करने लग जाएंगी, तो आप इनको ट्राई भी करें। अब सबसे जो इशू है ना, मोस्ट डिफिकल्ट थिंग है, वो बच्चों को हाईलाइट करना ही नहीं आता कि मैं किस चीज़ को हाईलाइट करूँ, किस चीज़ को हाईलाइट ना करूँ। व्हेन यू लर्न दिस आर्ट, फिर लाइक दिस स्ट्रेटजी गोना बी वेरी यूजफुल फॉर यू होपफुली। अब जो नेक्स्ट मैं उसमें शेयर करूंगा वो इसी तरह टिप्स होंगे फॉर लिसनिंग के लिए, देन फॉर राइटिंग एंड देन फॉर स्पीकिंग इंशाल्लाह। ओके, टेक केयर।